वेलकम टू एमएमई टीचिंग पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की भर्ती को लेकर के कम से कम 7 से 8 जो लेटेस्ट अपडेट हैं जो ऑफिशियल हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ज्वाइनिंग को लेकर के सबसे फर्स्ट अपडेट आ रही है बक्सर जिले से और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी हो चुका है, आप स्क्रीन पर जो है देख भी सकते हैं। और यहाँ पर 11 और 12 अक्टूबर की डेट में जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाएगी जो वहाँ के कर्मचारी हैं कि कैसे किस तरीके से आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर करवानी है। जो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है 15 या 16 अक्टूबर की डेट में इनकी जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर होने की बात चल रही है। इससे पहले जो परसों लेटर जारी किया गया था उसमें साइन नहीं थे। साइन इस वजह से नहीं थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये लग रहा था कि बिहार सरकार जीत जाएगी। अगर जीत जाती तो उस लेटर पर साइन और मुहर करके वही लेटर जो है सभी शिक्षा अधिकारियों को डिस्पैच कर दिया जाता। लेकिन चूंकि बिहार में एसएलपी जो है सरकार ने वापस ले लिया, लिहाजा इस वजह से वो लेटर तो टाइप कर लिया गया था लेकिन उस पर कोई मुहर साइन नहीं किए गए थे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है किसी क्लर्क ने वो पीडीएफ बना करके इधर उधर भेजा होगा और वही जो है वो जो पीडीएफ थी वो वायरल हो गई थी, जिसमें पीआरटी की डीबी 19, 20 और 21 अक्टूबर की डेट में होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। अभी आपको पता है कि पीआरटी का रिजल्ट देर से आएगा, क्यों नहीं आएगा उसके पीछे रीजन है क्योंकि पटना हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर की डेट में सुनवाई होनी है। यानी परसों 13 अक्टूबर है, परसों आपकी सुनवाई होगी। केस आपका जो है 50वें नंबर पर लगा हुआ है। ये केस पहले से चल रहा था और इसमें जो बिहार सरकार है वो उपस्थित होगी और अपना पक्ष यहाँ पर रखेगी। हालांकि ये केस टिकने वाला नहीं है क्योंकि इसमें जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो उपस्थित होने के बाद जो है वहाँ पर बताएंगे क्योंकि ये मामला जो है वो संबंधित है अनिरुद्ध बोस जी वाले बेंच से जो 11 अक्टूबर 2023 की डेट में फैसला दिए थे, जहां से बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है। तो ये जो है या तो केस खारिज हो जाएगा 13 अक्टूबर की डेट में जैसे सुनवाई हो जाएगी, या फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा अनिरुद्ध बोस जी के हिसाब से और वहां पर बिहार सरकार जाने से बचेगी क्योंकि ऑलरेडी 28 अगस्त 2023 का फैसला है, 11 अगस्त 2023 का फैसला है। पटना हाई कोर्ट ने इनके एसएलपी को खारिज कर रखा है। तो तीन जो है नोटिस इनके पास ऑलरेडी है कि बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं करना है पीआरटी में। इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट जाने से बचेंगे। लिहाजा क्या होगा, परसों यानी 13 अक्टूबर की डेट में ही जो कुछ होना है वो हो जाएगा और फिर इसके बाद पीआरटी का रिजल्ट अब आ जाएगा। अब इसमें देरी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कोई भी नई एसएलपी जो है अब बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने से बचेगी। हालांकि जो अभी आज के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी आई हुई है, अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी सुनवाई की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय यहां पर ले चुकी है। लेकिन हालांकि किसी लोकल समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है, ये बहुत ज्यादा ऑफिशियल नहीं है, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। नई एसएलपी सरकार दायर नहीं करेगी। अगर नई एसएलपी दायर होती है तो अनिरुद्ध बोस जी इस पर सुनवाई करेंगे और अगर इस पर अनिरुद्ध बोस जी सुनवाई करेंगे तो फिर मामला आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। 3 बार जो है ऑलरेडी इनको नोटिस यहाँ पर मिल चुकी है, डांट जुर्माना और इसके सिवा कुछ यहाँ पर जो है बिहार सरकार को शायद मिलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके समस्त नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं। 199 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको चेक करिएगा जहाँ पर एसएसटी टीचर, साइंस एंड मैथ्स टीचर प्लस हिंदी लैंग्वेज टीचर के जो नोट्स हैं आ चुके हैं। आप उनको जो है 199 का पेमेंट करते हुए जो है नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ाई करिए अभी से। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे 9455 28 27 93 इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप SCRT लेकर के मैसेज करिएगा। 199 का पेमेंट करना होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक और अभी बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी हुई है। इसमें कहा गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओएमआर सीट के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 तक विस्तारित कर दी गई है। सचिव हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना से यहाँ पर जानकारी आ रही है। कहने का मतलब है जो आपकी ओएमआर सीट है उसको डाउनलोड करने की जो डेट है वो यहाँ पर और बढ़ा दी गई है 15 अक्टूबर 2023 तक। जिन्होंने ओएमआर चेक नहीं किया है वो अपनी ओएमआर चेक कर लेंगे। इसके साथ ही साथ
बहुत से अभ्यर्थियों ने कल एक प्राइवेट लिंक के माध्यम से अपनी ओएमआर सीट चेक किया है। हालांकि स्कोर तो बिल्कुल सही आ रहा था, लेकिन वो एक प्राइवेट लिंक थी, आपका डेटा जो है उनके साथ शेयर हो चुका है। तो आप लोग ऐसे काम जो है जब तक हम वीडियो के माध्यम से न बताएं, जब तक हम टेलीग्राम पर अपडेट ना दें, जब तक हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट ना दें, तब तक आप लोग प्लीज़ ऐसा काम मत किया करिए। आपका डेटा कोई और हैकर्स जो है चुरा सकता है। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने अपनी ओएमआर सीट वहाँ पर अपलोड किया, उस लिंक पर क्लिक करते हुए इसके बाद वहाँ से अपनी जो है सीरीज सेलेक्ट किया। स्कोर तो खैर ठीक ठाक आ रहा था वहाँ पर, कुछ अभ्यर्थियों के स्कोर फेक भी वहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो डेटा आपका है वो शायद उस जो भी जिसका भी लिंक था उसके पास पहुंच चुका है। तो ऐसे में खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है अगर आपके साथ कहीं पर भविष्य में दिक्कत होती है। तो ये आप सबकी गलती है, ऐसा बिल्कुल भी मैंने करने के लिए नहीं बोला था। जब तक मैं ना बताऊं तब तक आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि जिन्होंने कर दिया है कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो उस प्राइवेट लिंक पर क्लिक करते हुए अपनी ओएमआर सीट नहीं चेक करेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। जब तक ऑफिशियल नहीं आती है तब तक आपको इंतजार करना है। ऑफिशियल रिजल्ट जब आपका आएगा पीआरटी वाला, तो जिस तरीके से सीटेट में आपको मार्क्स मिलते हैं कि किस जो है सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले, वो सब आपको दिखाया जाएगा, कितना आपका स्कोर हुआ सब आपको बताया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात रही आपकी फाइनल आंसर की, तो वो भी आंसर की आपकी जो फाइनल आंसर की होगी वो या तो रिजल्ट के साथ आ जाएगी या फिर रिजल्ट के 1 या 2 दिन के बाद आ जाएगी। तो उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें मार्क्स घटते या बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है स्कोर पर अंतर पड़ेगा। और रही बात कटाफ की, तो मैं कटाफ बार बार बोल रहा हूं कि डीएलएड अभ्यर्थियों की जो कटाफ है वो यहां पर बनेगी। बीएड अभ्यर्थी इसमें अब योग्य नहीं है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। अगर हम यहां पर बात करें कि जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की कटाफ जो है 58 नंबर से लेकर के 63 नंबर के बीच रहेगी, और महिला अभ्यर्थियों की जो कटाफ है अदर स्टेट की, उनकी यहाँ पर जो कटाफ रहेगी वो 48 नंबर से लेकर के 55 नंबर या 53 नंबर तक रहेगी। इससे ज़्यादा कटाफ नहीं जाएगी। तो आप सभी को जो डॉक्यूमेंट है अपने अपने वो रेडी कर लेना है। डॉक्यूमेंट की एक बार मैं लिस्ट आपको बता देता हूं फटाफट, जो हमारे पास अपडेट आई हुई है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने हिसाब से जो है रेडी करके रखना है। और कल जो यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है वो दीपंकर गौरव जी हैं, 39/420/2023। इस पर आपकी यहाँ पर सुनवाई होगी 13 अक्टूबर 2023 की डेट में। और अपडेट यहाँ पर ये आ चुकी है कि आप सभी की जो सुनवाई है वो 50 नंबर जो है आपका केस यहाँ पर लगा है, 50वें नंबर केस पर आपकी सुनवाई यहाँ पर हो। तो पीआरटी अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट के लिए 13 अक्टूबर तक इंतजार करना है। 13 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी यहाँ पर सिर्फ डीएलएड का यहाँ पर जारी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अपडेट आई हुई है, एक चीज़ मैं और आप पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, भाई आपको इतनी जल्दी थी फॉर्म भरवाने में, इतनी जल्दी थी आपको एग्जाम करवाने में, अब आप रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? रिजल्ट में देरी क्यों कर रहे हैं? कम से कम यही टाइम अभ्यर्थियों को दिया होता, कम से कम वो तैयारी कर पाते, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते। तो तब तो आपने जो है उन सभी अभ्यर्थियों की नाश मार दिया, टाइम बिल्कुल नहीं दिया। जो अभ्यर्थी पेड कोर्स लिए थे वो पेड कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाया, उनका रिवीजन ही नहीं हो पाया। अब आप 1.5 से 2 महीने हुआ जा रहा है, अब आप रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। तो ये गलती है कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कि कुछ चीज़ें यहाँ पर सही तरीके से नहीं की गई थी और इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं जो पीआरटी की टीवी करवाएंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। जो है अपने अपने कहीं पेन और कॉपी लेकर के, जो परीक्षा आपने दिया था, जो मूल एडमिट कार्ड था, मूल एडमिट कार्ड का मतलब जिस एडमिट कार्ड को आप लेकर के परीक्षा केंद्र पर गए थे, और 2 एडमिट कार्ड लेकर के गए थे, एक एडमिट कार्ड आपको वापस किया गया था, उस एडमिट कार्ड पर एक स्टिकर लगाया गया था, वो वाला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एडमिट कार्ड आपके पास जो होगा उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा अगर पीडीएफ है, अगर कोई और आपने निकाल के रखा था तो उसको लेते जाइएगा। बहरहाल एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। मूल एडमिट कार्ड की मांग यहाँ पर की गई है। मूल एडमिट कार्ड की जो मांग है वो आप समझ सकते हैं, ताकि जो है अभ्यर्थी वहाँ पर जेन्युइन ही रहे, डीबी के टाइम दिक्कत ना हो। तो मूल एडमिट कार्ड जो स्टिकर वाला है उसे लेकर के जाएंगे, अगर नहीं है तो अपने हिसाब से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एडमिट कार्ड का, पीडीएफ आपके पास होगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो डीबी में डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो 10 अक्टूबर की डेट में एक नोटिस वायरल हुई थी, उसमें सारी बातें यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखी गई थी। अगर वो एसएलपी सरकार जो है जीत जाती तो उसके आधार पर आपकी डीबी जो होती 19, 20, 21 अक्टूबर में पीआरटी वालों की हो जाती। उसमें यही डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, मैं आपको वही डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक तो आपका मूल एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है अपने ओरिजिनल फॉर्म भरते वक्त, और अगर आपने करेक्शन किया है, करेक्शन के टाइम दोबारा से अपलोड किया है, तो पहले वाला भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और जो आपने करेक्ट अपलोड किया है वेरीफाई करवाते हुए, मतलब उस पर जो है अटेस्ट करवाते हुए किसी गस्टेड ऑफिसर से, तो उसको भी आपको लेकर के जाना है। तो सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास उपस्थित होने चाहिए वहाँ पर। इसके अलावा सीटेट, बीटेट, टेट, एसटेट का मूल प्रमाण पत्र,
देखिए, अगर आप सीटेट के बेस से फार्म भरें तो सीटेट का होना चाहिए, टेट के बेस से भरे हैं तो टेट का होना चाहिए, बीटेट के बेस से भरें तो बीटेट का होना चाहिए, एसटेट के बेस से भरें तो एसटेट का होना चाहिए। जिनका दक्षा से पात्रता हो गया वो एफिडेविट बनवा लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, हमने पिछले वीडियो में बात करके रखी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई आवेदन के समय 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 3 पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है वो आपको ले करके जाना है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, 3 पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है उसे भी आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज को जो फोटोग्राफ है, शायद एक बार आपकी लाइव इमेज की कैप्चरिंग हुई थी जो आपने फार्म भरा था, और दोबारा जब एडमिट कार्ड आया उसमें शायद एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना था। तो जो आपने अपलोड किया है वही पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ होगा, 3-4 फोटो आप अपने निकलवा करके रख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर नहीं है तो आप नया फोटो खिंचवा लीजिए, या 2-3-4 महीने पहले अगर आपने फोटो खिंचवाया था तो कोई दिक्कत नहीं है, वही फोटो आपका चल जाएगा। तो आपके 4 कम से कम फोटोग्राफ हो गए। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, जितने भी बिहार के निवासी हैं, देखिए जितने भी बिहार के निवासी हैं जो भी आरक्षण संबंधित दावा किए हैं, चाहे ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये जितने भी प्रमाण पत्र आपने लगाया है, जिनके बेस से आपने फॉर्म भरा है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जनरल कैटेगरी को कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से जरूरी नहीं है, और जो बिहार के अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट के जो भी साथी हैं, उनको इनमें से कोई भी जो है आरक्षण दावा संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरी नहीं है। निवास भी जरूरी नहीं है, आय भी जरूरी नहीं है, ईडब्ल्यूएस भी जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ, जो पीएच कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो अपना पीएच वाला जो सर्टिफिकेट है उसे लेकर के एक बार जाएंगे। अगर वैलिड आप मान लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं माने जाते हैं तो फिर आपको अदर स्टेट में एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। जन्मतिथि में छूट संबंधित दावा प्रमाण पत्र, ये बिहार के या जो निवासी होंगे उन्हीं को यहाँ पर मिल पाएगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं एम्प्लॉय होंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उनकी एक सेट आप निकलवा लेंगे, फोटोकॉपी करवा लेंगे, और उस फोटोकॉपी पर आपको अपने सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आपको खुद से उस पर जो है अपना अटेस्ट करना है, खुद से अपने साइन करने हैं, और वो आपको जो है वहाँ पर देना होगा। तो सभी आपको मूल डॉक्यूमेंट रखना है, सब मूल डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी आपको करवा करके रखनी है, और सब जितने भी मूल डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपको अटेस्ट करवा करके रखना है। तो ये अपडेट थी, बस ये डॉक्यूमेंट वाली अपडेट होगी, बाकी हमने सारी बातें यहाँ पर फिलहाल कर लिया। अगर कुछ पॉइंट छूट रहा है तो मैं एक बार देख सकता हूँ, कट ऑफ की हमने बात कर ही लिया। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी का है 15-16 अक्टूबर के बीच में जारी हो जाएगा। पीआरटी का रिजल्ट 13 अक्टूबर के बाद भविष्य उसका तय होगा कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, जब सुनवाई आपके 13 अक्टूबर की डेट में इन्हें परसों यहाँ पर हो जाएगी। बाकी 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो बीएड और डीएलएड सबको खत्म करके 4 साल का एक नया जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है एनईपी यहाँ पर तैयार कर ही 2030 के बाद से इसे जो है लागू हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट की बात हमने कर लिया, इसके अलावा एक जो चीज़ें छूट सकती हैं, बाकी यहाँ पर हाँ ठीक है, एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट यहाँ पर फिर जारी हो सकता है, ऐसी जानकारी जो है यहाँ पर कही गई है। हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था, तो एस्टेट जो बिहार के निवासी हैं 2019 वाले, उन्हीं के बारे में यहाँ पर सूचना आई है। ओएमआर सीट की हमने बात बता ही दिया। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से 69,000 में जो चयनित बीएड हैं उनको बाहर करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, 13 अक्टूबर की डेट में यहाँ पर सुनवाई होनी है, और इसकी सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस बेला यम त्रिवेदी जी की बेंच में 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। बहुत 2 इंपॉर्टेंट केस लगे हुए हैं, अब देखिए जो भी डिसीजन आ जाएगा वो आपको हम बताया जाएगा। तो इनकी जो रेट नंबर है 39,445 है, आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब देखिए 13 अक्टूबर की डेट में जो सुनवाई यहाँ पर होने वाली है, 13 अक्टूबर के डेट में जो सुनवाई आपकी होने वाली है बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के, इसमें बिहार सरकार जो है पैरवी करेगी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा जाएगा बिहार सरकार की तरफ से कि हमें अंतरिम मौका इस भर्ती में दिया जाए, बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए। दूसरी बात यह कहा जाएगा कि जो 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी बीएड किए हुए साथी हैं उनको इसमें छूट दी जाए। तीसरी बात इसमें यह कहा जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन न मिलने की वजह से बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट जाए। 2-3 पॉइंट जो मुझे पता चल रहे हैं, इन्हीं पर बहस होगी। अब देखिए कोर्ट क्या करती है, जो भी फैसला आएगा आपको हम 13 अक्टूबर की डेट में बता देंगे। तो ऐसे ही रियल अपडेट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। प्यार आप कमेंट सेक्शन में दिखाते रहिएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती के जो नोट्स हैं उनको आप परचेज कर लीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि उसमें सैलरी आपकी ज़्यादा मिलने वाली है। तो सारी बातें आपको मैंने समझा दी है एक ही वीडियो में, और दिन भर वीडियो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि मैं बाहर हूँ, अभी मैं राजस्थान में हूँ, माउंट आबू में आसपास में घूम रहा हूँ। और 10-12 दिन के बाद आपको जो है जो स्क्रीन वाले वीडियो होंगे मिल जाएंगे, क्योंकि माइक वगैरह मैं लेकर के आया नहीं था, वो गलती से मैं भूल गया, तो इसी वजह से फेस वाले जो वीडियो हैं वो बनाने पड़ रहे हैं। अगर आपको फेस वाले वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप बताइएगा, मैं फिर ऐसा ही वीडियो बनाया करूँगा। और जो अपडेट हुआ करिए, बाकी टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिलती रहती है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक